हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है अपना ड्यूल वाउचर पे, जिसमें हम लोग बैंक की एक्सएमएल टैग के साथ यूटिलिटी बनाना सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट था क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हो गया था, इसीलिए ये वीडियो लेट आई। और दोस्तों, आज डिस्कस करना चाहता हूँ इसके अंदर, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन करूँगा जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा होगी। आपको यहाँ जो ड्रॉप डाउन आ रहा है डाटा वैलिडेशन के अंदर, ये किस तरह से आता है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपको जाना है डाटा के अंदर और डाटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ वाउचर टाइप की जगह मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट, PAYMENT पेमेंट। फिर डाल देता हूँ रिसिप्ट, RECEIPT रिसिप्ट। फिर डाल देता हूँ कॉन्ट्रा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें डाल सकते हैं आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सेल एंड परचेज। सेल्स, इस टॉपिक को अभी बाद में लेता हूँ, यहीं तक रखता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ओके, प्रेस कर दिया है मैंने। लग रहा है मैंने यहाँ कॉमा सही से नहीं दिया है, इसीलिए ऐसा है, कोई बात नहीं। पेमेंट की जगह यहाँ डॉट दिया है, इसको कॉमा दे दिया। ठीक है दोस्तों, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने और इसके अंदर जोड़ दिया है, मेरे को मेरे व्यूअर्स का फ़ोन व्हाट्सअप आया था, उन्होंने कहा चेक नंबर भी या इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, उसको भी ऐड कर दो। तो मैं चलता हूँ अपने टैग के ऊपर। ये मेरा टैग है, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज ये इसके अंदर बैंक में पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा सारी कंप्लीट हो जाएगी, फुल्ली कंप्लीट। और इसका डाउनलोड लिंक नीचे है, आप इसको एंजॉय कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये कोई डेमो फाइल नहीं है, ओरिजिनल फाइल है एक्सएमएल की। इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करूँगा। और ये भी बता दूँ कि ये चीज़ सेम रहती है स्टार्टिंग बिल्डिंग एक्सएमएल स्ट्रक्चर को। यदि जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है बैंक के ऊपर, तो उसको देखना ज़रूरी होगा। और फिर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लूप थ्रू ईच करेगा ये डाटा, मतलब डाटा कहाँ से पिक करता है, मतलब कौन से रो से लेगा। तो डाटा 6 से यहाँ से आपके डाटा को ये लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इसमें भी बता दिया, कोई बात नहीं। यानी मैंने इसके साथ कमेंट्स करके ये भी बता रखा है कि ये क्या करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा डेवलपर, अच्छा कोडर वही होता है जो कमेंट देके आपको चीज़ें बताता रहे साइड बाय साइड कि ये लाइन किस पर्पज़ के कारण, किस पर्पज़ से लिखी गई है, जिससे आपको समझ आए और मुझे भी फ्यूचर में समझ में आ सके। मैं भी तो भूल सकता हूँ, इतनी सारी कोडिंग्स लिखते हैं। दोस्तों, ये लाइन भी सेम थी एक्सएमएल टेली मैसेज। इसके अंदर मैंने यहाँ चेंज किया है वाउचर टाइप और वाउचर नाम, वाउचर नेम पे। पहले यहाँ क्या था, सीधा पेमेंट लिख देता था। अब और पेमेंट यहाँ भी वाउचर टाइप में भी पेमेंट लिख देते थे हम लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल रेफरेंस दे दिया है। यानी वाउचर जो टाइप है और वाउचर का नाम है, वो कहाँ से उठाए। पहले यहाँ सीधा लिख दिया था तो वो पेमेंट ही जाके वहाँ एक्सएमएल टैग में जनरेट होती थी। अब जो आप यहाँ मेंशन करेंगे वो यहाँ से पिक करेगा। कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से, पेमेंट एंड रिसीप्ट। तो कहाँ है, कॉलम नंबर 2। यही मेन है जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 है। बाकी सेम चीज़ मैंने फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें सेम रखी है, इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। बिल्कुल डेबिट लेजर जैसे था सेम रखा है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने डाउनलोड लिंक दे रखा है। एक ये चीज़ जोड़ी है मैंने, बैंक एलोकेशन। बैंक एलोकेशन डॉट लिस्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ से बैंक एलोकेशन लिस्ट से क्लोज हो जाता है बैक स्लैश से। किसके अंदर रखना है इसको, ये ध्यान रहे, ऑल लेजर का ही, ऑल लेजर डॉट लिस्ट के अंदर ही ये बैंक एलोकेशन होता है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको इससे क्लोज किया, यानी ऑल लेजर एंट्री डॉट लिस्ट यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ से क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ही है, ये इसी का हिस्सा है ऑल लेजर डॉट लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों, बैंक एलोकेशंस ये मेन हिस्सा जोड़ दिया है, इसके अंदर भी जोड़ा है और नीचे इस क्रेडिट साइड में भी जोड़ दिया है और डेबिट साइड में भी जोड़ा है। तो ध्यान रहे, आपको जो है इसमें अब करना क्या है। सबसे पहले ये मेन चीज़ है, ये डेट कैसे बदल जाए, इंस्ट्रूमेंट डेट कैसे बदले, बैंक का डेट कैसे बदले, कहाँ से ले, कस्टमर का नाम कहाँ से ले, यहाँ पे वो सेल रेफरेंस देना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं इसको एक्सएमएल के टैग को कैसे, ये एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैं आपसे सिंपल कहूँगा कि
कि आप यहाँ से इस डाटा को यहाँ तक कॉपी करें, डबल कोट तक। इसके बाद यहाँ कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से और सबके सामने यहाँ पेस्ट कर दो। फिर देखो बिल्कुल कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कभी सीख पाए। मैंने बहुत सारी यूटिलिटी बना रखी है, मेरे पेड वर्जन है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं यदि नहीं सीखना चाहें। और मैंने बताया था XML टैग कहाँ से आते हैं, इसके नीचे भी डाल देता हूँ। आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, AI के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ कर सकते हैं। वहाँ से भी ना आए तो बहुत सारे फ्री यूटिलिटी है, वहाँ से इन टैगों को फ्री जैसे 1-2 एंट्रियाँ देते हैं, वहाँ से इन टैगों को ले सकते हैं और आसानी से आप XML टैग बना सकते हैं। बस इतना कर दिया है। इसके बाद ये लेना है, ये क्यों होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, पिछली वीडियो में बताया था आपको। बस ऐसे पेस्ट कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिस करेंगे तभी संभव होगा और बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत इजी होगा। तो दोस्तों ये तो यहाँ भी ये हो गया, इसके आगे यहाँ पे भी कर देते हैं। दोनों में सेम है, ये जो बैंक एलोकेशन का जो टैग है वो सेम है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सिर्फ ब्रेक करती है लाइन को, अच्छा लगे कोड, लेकिन पूरा एक ही साथ लिख देता है, ये ब्रेक नहीं करता, इसलिए ब्रेक करने के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सब ये हिस्सा किस बैंक एलोकेशन किसका हिस्सा होता है, ऑल लेजर एंट्री डॉट लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, इस डेट कहाँ से उठा रहा है इसके रेफरेंस को लेना है। ठीक है दोस्तों, यदि मैंने सेम कोड ले लिया तो ये डेट सेम ये ले लेगा और यही अमाउंट ले लेगा, आप समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमें अमाउंट क्या चाहिए, हमें तो अमाउंट अपने इसके अंदर से चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, आप देखना चाहें कि किस तरह से काम कर रहा है। मैं कंट्रोल सी से इसको पूरा कॉपी कर लिया है मैंने इस कोड को, और चलता हूँ डेवलपर में जाते हैं हम लोग, और यहाँ मैं पहले से मैंने मॉड्यूल खोल लिया है और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और पहले दिखा दूँ, कोई भी XML मेरे इस डेस्कटॉप पे नहीं है और मैं XML क्रिएट करता हूँ। देखिए XML क्रिएट हो गया है डेस्कटॉप पे, वाउचर डाटा के नाम से। आप देखेंगे तो ये वाउचर डाटा के नाम से सेव हो गया है। मैं जाऊँगा प्रॉपर्टी पे, सिक्योरिटी पे, और इसके पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा, इस तरह से कॉपी कर लूँगा। चलता हूँ अभी टैली के ऊपर, टैली ओपन कर लेता हूँ। टैली ओपन हो गया है, एजुकेशनल वर्जन है मेरा, कोई वो नहीं है, देख सकते कोई भी वाउचर एंटर्ड नहीं है। और मैं इंपोर्ट करता हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इसीलिए। कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर वैन एंटर किया, विदाउट एनी एरर ये इंपोर्ट हो गया 1 अक्टूबर 2024। आप देखिए पेमेंट की जैसे मान लेते हैं एंट्री, चलते हैं। ये सब चीज़ें देख चुके हैं आप लोग पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में। ये था इंस्ट्रूमेंट नंबर 124 123 और 360। ये क्यों चेंज नहीं हो रहा, देखिए मेरा तो इंस्ट्रूमेंट नंबर तो मैंने यहाँ दिया ही नहीं था, फिर भी ले रहा है। और 360 ये अमाउंट भी था। ठीक है दोस्तों, ये क्यों ले रहा है, मैंने बिना ब्लैंक किए था फिर भी ले लिया, क्योंकि आप इस टैग में चले, यहाँ थोड़ा बड़ा दिखाई देता है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। और बड़ा देखिए, ये 1000 था तो पेमेंट वाले में 1000 दिखेगा, ये 360 यहाँ पे था, ये था 1 2 3 4, ये जो था देख रहे हैं अमाउंट 1000 और डेट सेम ये ले लेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेल के रेफरेंस को चेंज नहीं किया है। समझ रहे हैं, सब में 1000 आएगा। देख रहे हैं कस्टमर, ये नहीं वो 360 वहाँ से उठा ले रहा है, पर ये 1000 आना चाहिए था, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। दूसरी एंट्री भी चेक कर लीजिए, सेम वही लेगा, डेट अक्टूबर, सेम चीज़। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ मैं लिखूँ चेक नंबर, वो रेफरेंस यहाँ पे आए। तो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आपको ये डेट, सबसे मैं कहूँगा आपसे सबसे पहले यहाँ से उठाइए डेट का फॉर्मेट, यहाँ से इस तरह से लेना है और यहाँ तक कॉपी करना है, इसके बीच में ही पेस्ट करना है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर दिया है और इसको हटा दिया है। डेट कहाँ से लेना चाहिए अभी बताता हूँ, कर दिया मैंने, बोला कॉलम 1 से। देखते हैं डेट कहाँ पे है, पहले आप इस सीट पे जाइए तो देखेंगे ये मैंने कॉलम को डिफाइन करने के लिए दिया है, बाद में कंप्लीट हो जाए तो उसको डिलीट कर दीजिएगा।
ये कॉलम 1, तो ये डेट यहाँ से पिक करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट डेट सेम ही रहेगा, वही सेम उठाए। ठीक है दोस्तों, एक से उठाएगा। बैंक स्टार्ट डेट भी सेम रहेगा आपका, मैं सेम वही पेस्ट कर रहा हूँ, एक से उठाए। कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम देखिए, इसको ले लीजिए यहाँ से, कुछ नहीं करना, यहाँ तक ले रहा हूँ मैं। कस्टमर का नाम कहाँ पे गया भाई, इंस्ट्रूमेंट नंबर ये रहा, इसके फेवर में था। कस्टमर का नाम जो आएगा आपका सेल नंबर 6 से, मैंने यहाँ पे दे दिया 6 ही है, ठीक है, क्योंकि वो भी यही था। इंस्ट्रूमेंट नंबर, देन ये था इंस्ट्रूमेंट नंबर। इसका सेल रेफरेंस कैसे देना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है मैंने। इंस्ट्रूमेंट नंबर ये कहाँ से लेना है आपको, छोटा कर दो थोड़ा सा, आपको अच्छा लगे देखने में। इंस्ट्रूमेंट नंबर भाई, इंस्ट्रूमेंट नंबर कौन से सेल पे है देख लेते हैं। सेल नंबर, कॉलम नंबर 10, हम चलते हैं इसको 10 कर देते हैं। हम बोलेंगे भाई इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर 10 नंबर से लेना है। ये सेम रहेगा। कस्टमर का नाम, बैंक पार्टी नेम, बैंक, यही सेम रख देना है, यही सेम रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो 100% कामयाब हो जाएंगे। अमाउंट, अमाउंट कौन से लेना है अभी बता देता हूँ, आप पहले रिप्लेस तो कीजिए। सेम यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अमाउंट, कौन सा अमाउंट कहाँ से लेना है आपको, कॉलम नंबर 8 से, यही है दोनों के लिए। क्या डेबिट और क्रेडिट के लिए सेम अमाउंट यही रहेगा, माइनस प्लस वहाँ होता रहता है। आप यहाँ 8 डाल दीजिए, इंग्लिश में कहते हैं 8। ठीक है दोस्तों, बस ये बैंक का लोकेशन भी खत्म। इसमें कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ आपके सामने लाइव करके दिखाया है। यहाँ किसी और का डेट था जो सीधा लिखा हुआ था, मैंने यहाँ सिर्फ सेल रेफरेंस बदल दिया है, बाकी सारा काम वीवीए करेगा। तो दोस्तों मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है, आप सीखते रहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी सेल एंड परचेज। पहले कल इसमें मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और सेल परचेज यानी 2 डेबिट क्रेडिट वाला, जिसे ड्यूल वाउचर कहते हैं, वो ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद मैं सेल लेके आऊँगा विदाउट इन्वेंट्री, फिर विथ इन्वेंट्री। इसी तरह मैं हॉरिजेंटल भी लेके आऊँगा। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हो तो बने रहिएगा। बाकी किसी को यूटिलिटी ये सीखने में दिलचस्प ना हो तो यूटिलिटी भी बहुत सारी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस 500-200 ही रहता है। और दोस्तों मेरा आपको फिर कह दूँ, आप ज़रूर सीखिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, लोग व्हाट्सअप करके भी पूछ रहे हैं, कमेंट्स करके भी पूछ रहे हैं, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और ये था क्रेडिट, सेम था। मैं अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको हटा देता हूँ। यही सेम चीज़ देखिए, ऑल लेजर डॉट लिस्ट के अंदर ही रखा है। मैं इसको सेम पेस्ट कर लेता हूँ ना, सेम जो ये था सेम उसी के लिए रहेगा। कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देता, नो इशू। बस, नहीं तो बार बार ये देता तो वीडियो बड़ी हो जाती। और ये चीज़ सेम था, वाउचर, ये कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी डेमो नहीं, ओरिजिनल फाइल डाउनलोड लिंक कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजॉय कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे से पूछिए। तो मैं इसको अब कॉपी कर लेता हूँ सारे कोड को Ctrl+C से, और अपने मॉड्यूल को डिलीट कर देता हूँ जो वहाँ था, अब यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेव कर देते हैं और चलते हैं अपने बटन पर। आज ये बटन काम नहीं करेगा बिकॉज असाइन हटा गया है। मैं असाइन किया था पहले, क्योंकि डाटा चेंज करते रहते तो असाइनिंग हट जाती है, बार बार कोड लिखते रहते। मैं बटन बनाना भी बता देता हूँ दोबारा आप लोगों को। बटन तो बना हुआ है, इस पर असाइन कर देना, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो, ये था गेट, और ओके कर देना बस। और पिछली वाली एंट्री अभी मैं डिलीट कर दूँ टैली से, डिलीट, और ये पेमेंट की एंट्री भी मैं डिलीट कर दूँ। अब कोई भी एंट्री कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने बटन पर, मैं कहता हूँ XML क्रिएट हो जाए भाई,
बोलता है XML बिल्कुल क्रिएट हो गया हूँ और रेडी हूँ डेस्कटॉप पे वाउचर डाटा टाइप पे। तो ये देख सकते हैं, वाउचर प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सीक्वेंस के पाथ को सिक्योरिटी में जाकर, और फिर जाएंगे अपने कोई भी नो वाउचर एंटर्ड है। अब चले इंपोर्ट पर। सॉरी मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ ये डाल देते चेक नंबर 9876, यहाँ डाल देते हैं 1002। ठीक है, एक 6 डिजिट का और डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है दोस्तों, नरेशन में लिख देता हूँ इंडिया आई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नरेशन भी चेक, फिर दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, सेम हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगी उसमें फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। वाउचर पे चलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट कर देते हैं, जो मैंने वहाँ से पाथ कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दिया है। देख सकते हैं विदाउट एनी एरर यहाँ इंपोर्ट हो चुका है 1 अक्टूबर। हम चेक करते हैं क्या हमारा रेफरेंस लिया है कि नहीं, पहले हम पेमेंट देख लेते हैं। 360 रुपये की एंट्री थी। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट नंबर देखना है 985218। वाओ, बिल्कुल रेफरेंस ले लिया है 985218। देख सकते हो दोस्तों, 1 अक्टूबर लेगा क्योंकि मेरा पैरिटेड है। आप डेट चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें ओके होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चल लेते हैं एक बार रिसिप्ट में, उसमें भी चेंज हुआ है कि नहीं। आई लव दिल्ली, नरेशन भी चेंज हो गया है। और यहाँ देखते हैं क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर बिल्कुल 100019, क्या इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है 100009 हो गया ना दोस्तों। यदि मेरी आपको मेरे बताने का तरीका, XML टैग का तरीका समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा कहता हूँ कमेंट्स कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं फिर सिखाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।